तो यस हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ रिस्क। तो ये सीए इंटर ऑडिट में आपको मिल जाएगा SA 315 में टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, तो हमारे पास में कितने टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं ये आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क जिसको हम बोल सकते हैं IR, कंट्रोल रिस्क जिसको हम बोल सकते हैं CR, डिटेक्शन रिस्क जिसको हम बोल सकते हैं DR। ठीक है ना, तो पहले हम पढ़ते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? ठीक है, तो इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इट इज अ ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन assertion about the susceptibility of an assertion about the amount, balance, class of transaction and disclosures to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with the other misstatements before considering the any related controls। ठीक है, तो ये inherent risk होता है। ये inherent risk होता है मतलब एक तरीके से बोलूं, अभी तक मैंने कंट्रोल लगाने स्टार्ट नहीं करे और ये मैनेजमेंट की वजह से रिस्क आ गया। से फॉर एग्जांपल ऐसे एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये रहा, an accounting standard provides guidance on some complex एक second, देखो, an accounting standard provides guidance on some complex issue which might not be understood by the management. Therefore, recording of this issue in the financial statements carries inherent risk of being misstated। हाँ, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसने गाइडेंस दिया अबाउट दी सम कॉम्प्लेक्स इशू, बट ये कॉम्प्लेक्स इशू मैनेजमेंट अंडरस्टूड नहीं कर पाया, तो यहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो सकती है। लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर इन इंडस्ट्री। हाँ, देयरफॉर assertion in the financial statement of an entity operating in such an industry can inherit risk of being misstated। ठीक है ना, यस अब आगे चलते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास में आया है कंट्रोल रिस्क। ठीक है, तो कंट्रोल रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी occur in an assertion about a amount, balance, class of transaction and disclosure that could be material either individually or when aggregated with the other misstatements which will, यहाँ पे ध्यान देना, not be prevented, detected or corrected on a timely basis by the entity's internal control। by the entity's internal control, आपको पता है इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल ना एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन किया जाता है। पता है किसके थ्रू? डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय द एंटिटी। डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय द एंटिटी। मैनेजमेंट, TCWG। अच्छा, एंटिटी में ना आपके पास में अदर पर्सन विद इन द एंटिटी है ना, जो भी है वो आ जाते हैं। ठीक है, और एक बात और बताऊं, जो ये है ना क्या कहते हैं इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल मैंने क्यों लगाए थे? बिकॉज मेरे को रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए था अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। आपको पता है एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लायंस विद द laws and regulations, effectiveness and efficiency of the operations, reliability of the financial reporting। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिस्क आता है मेरे पास में डिटेक्शन रिस्क। एक सेकेंड, इससे पहले हम कंट्रोल रिस्क के एग्जांपल्स को कवर करते हैं। तो कंट्रोल रिस्क के एग्जांपल्स क्या है कि अ कंपनी हैज डिवाइज्ड द कंट्रोल ऑन द कैश एंड चेक बुक्स should be kept logged and safe and access granted to the authorized personnel only। there is a risk that control is not being followed। अच्छा, एक और आया था केस सिनेरियो की बुकलेट मिली थी आपको 30 क्वेश्चंस वाली, उसके अंदर जो ऐसे के बोस पोर्टल पे है ये वाला एग्जांपल, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया, एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछ लिया कि कंट्रोल लगा रखा था पैटी कैश से रिलेटेड में कि 10,000 से कम का ही एक्सपेंडिचर हम पैटी कैश के थ्रू करेंगे, लेकिन हो सकता है ना इस कंट्रोल को फॉलो ही ना किया गया हो, कंट्रोल ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा ना एक फायर एक्सटिंग्विशर था, वो मैंने लगाया, स्मोक डिटेक्टर मैंने लगाया, वर्किंग कंडीशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ द इन्वेंटरीज कॉज्ड बाय द फायर, लेकिन हो सकता है फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो जाए, ठीक तरीके से रिफिल ना हो, या फिर स्मोक डिटेक्टर काम ही ना करे, तो ये कंट्रोल ठीक से काम करेगा? हो ही नहीं सकता, कंट्रोल लग ही नहीं पाएगा। कंट्रोल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिटेक्शन रिस्क। थर्ड रिस्क होता है डिटेक्शन रिस्क। आपको पता है डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क, रिस्क दैट प्रोसीजर्स इज परफॉर्म बाय द ऑडिटर, यानी कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं ना उसके अंदर रिस्क है, यानी कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल लगा लिया, that reduce the audit risk to an acceptably low level। आपको पता है कि हम रीजनेबल अश्योरेंस दे पाते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस दे पाते हैं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और जो रीजनेबल अश्योरेंस होता है ये कैसे लेवल ऑफ अश्योरेंस देता है? एक्सेप्टेबली लो लेवल।
मतलब रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करता है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट reduces the risk to an acceptably low level, क्योंकि inherent limitations है जिसकी वजह से मैं अपने ऑडिट के रिस्क को बिल्कुल ही जीरो पे नहीं कर सकती हूँ, है ना. will not detect a misstatement to exist that could be material by individually or when aggregated with the other misstatements. That is risk of not detecting a material misstatement. कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है. आपको पता है सैम्पलिंग रिस्क भी होता है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क भी होता है ना. क्योंकि जो ऑडिटर है वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन चेक कर सकते हैं, लेकिन वो सैंपल बेसिस पे चेक कर सकते हैं. प्रैक्टिकल लिमिटेशन. और मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलेस पीपल हु मे ट्राई टू कंसील द फ्रॉड, है ना. इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, इन दोनों को मिलके बनता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. और वहीं अगर मैं इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क प्लस डिटेक्शन रिस्क अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो अब जाके ये बनता है ऑडिट का रिस्क. ठीक है क्या? यस. तो और एक बात और, जो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ना, जो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ये मेरे पास में दो लेवल्स पे निकलता है. एक निकलता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है, और एक निकलता है मेरे पास में एजर्शन लेवल. एक निकलता है मेरे पास में कौन सा लेवल? एजर्शन लेवल, है ना. एक बार ये आया था इस पे क्वेश्चन भी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.